2.4 Have you earned your tomorrow? टाइटल सुन के ही आपको लग जाएगा कि पोएम क्या बताना चाह रही है, पर थोड़ा डेप्थ में सोचना जरूरी होता है। हैव यू अर्नड योर टुमारो, यानी क्या तुमने अपना आने वाला कल कमाया है? अब सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है कि इसमें कमाने वाली क्या बात है, अर्नड। तो ये पोएम बहुत एक्सीलेंटली हमें समझाने की कोशिश करती है कि हमने हमारा आज कैसे जीना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो हम जैसे कि आइस ब्रेकर्स रहते हैं, आइस ब्रेकर देख लेते हैं। आप किस अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करते हैं? एक तरीका हो सकता है कि हम उनको सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट दे। एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है दूसरों की मदद करने का। ओके, ये हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको भी हम सपोर्ट कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तब मदद की जाए फैमिली की। ओके, तो देयर आर वेरियस वे वेयर हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, कि आप दूसरों को मदद करो। इसके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। किसी को दोस्तों दोस्त को लोगों की जरूरत हो, बहन की शादी हो, आप लोग पहुंच जाओ। तो there are different ways you help others. Either it can be intellectual help, financial help, emotional help और लेबरस हेल्प। तो हम इसको अलग अलग मोटे मोटे तौर पे ऐसे डिवाइड करें तो ये भी आप बात कर सकते हो कि किस प्रकार की हेल्प हमने करनी चाहिए। अब बताइए कि कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो टुमारो से रिलेटेड है। ऐसे कौन से ईडियम फ्रेजेस को आप जानते हैं? जैसे नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि कल पे कोई चीज नहीं टालनी चाहिए, वो होता है। ओके, फिर एक चीज रहता है टुडे मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम टुमारो। एक जर्मन प्रोवर्ब है कि भाई आज जो है टुडे मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम टुमारो, यानी जो बीत गया उसको हमने भूल जाना चाहिए, उससे उधार लेके आज का दिन नहीं बनाना चाहिए। ओके, फिर एक चीज रहती है जैसे आप इंग्लिश में और प्रोवर्ब्स देखते हैं तो हम अलग अलग लैंग्वेज की भी देख ले। टुमारोज बैटल इज वन ड्यूरिंग टुडेज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस है। ऐसे और प्रोवर्ब्स को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और टुमारो के बारे में और कॉन्सेप्ट आपको प्रोवर्ब्स से रिलेटेड समझ में आएगी। जब आप अपने फ्यूचर प्लान्स को बनाते हैं तो आप क्या क्या दिमाग में रखते हैं? थिंक ऑफ, एक चीज होती है करियर की, फिर क्या होता है फ्यूचर प्लान में, और किस किस चीज का हिस्सा होता है? जी, एक फैमिली। करियर, फैमिली के बारे में फ्यूचर। वेरी गुड, फैमिली हो सकता है बिल्डिंग योर ओन होम, बाइंग योर कार और बाइक, इवन विच मोबाइल यू वांट Going टू to dream हैव। destination. या Going to dream destination. हाँ, यस ऑफ कोर्स, हॉलीडेज, ड्रीम डेस्टिनेशन हॉलीडे। अलग अलग फ्यूचर प्लान्स हमारे रहते हैं। ओके, फिर मदर फादर को क्या गिफ्ट देना है, देयर वेरियस प्लान्स विच यू के से। बट या करियर मोटे तौर पे अगर बात करें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, तो करियर एक चीज हो जाती है। करियर के साथ साथ आपको जो दूसरी चीज समझ में आती है वो रहता है फाइनेंस रहता है। अगर हम ब्रॉड व्यू में समझे तो फाइनेंस हो गया। फाइनेंस के साथ साथ हम यानी हमें कितना पैसा चाहिए, ड्रीम जॉब हो गया, ड्रीम होम हो गया, ड्रीम व्हीकल हो गया, ड्रीम डेस्टिनेशन हो गया। इन सब के लिए हम प्लान करते हैं और प्लान करके जाते भी है। तो चलिए देखते, प्लान योर टुमारो, कंप्लीट करो टेबल के लिए। एग्जाम का प्लान कैसे करोगे, किया क्या? पहले स्टेप क्या है एग्जाम की प्लानिंग में, जल्दी बताओ। Being consistent every day. अरे ये प्लानिंग नहीं है रे बाबा, दिस इज नॉट अ प्लानिंग, नोट्स मेकिंग। दैट इज आल्सो नॉट अ प्लानिंग। प्लानिंग ये रहता है, प्लान करना है तो पहले तो टाइम नोट्स कलेक्ट करना, एट द एंड नोट्स कलेक्ट करना। एट द एंड नोट्स कलेक्ट करना है, वो तो दैट इज बैड प्लानिंग बेटू।
उसको आप अच्छा कैसे प्लान बोल सकते हैं? एट द एंड भाग के नोट्स करेक्ट करो। पहले तो भाई आपने पहला स्ट्रेटेजी तो आपकी जरूर होनी चाहिए, एक टाइम टेबल। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कंप्लीट स्टडी करना ऑफ द सिलेबस, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। थर्ड थिंग व्हेन यू से क्लेरिफाइंग द डाउट्स, एंड फाइनली इट कम्स फॉर द रिवीजन पार्ट। अगर दो की ही सुविधा हो तो दो की सुविधा में पहला रहता है स्टडी को कंप्लीट करो, सेकंड डाउट, फिर रिवीजन। अगर तीन को ही करना है तो हम रिवीजन के पहले की दो स्टेप को हमने लिखना चाहिए। सो नोट्स कलेक्शन कैसे हो गया? नोट्स कलेक्शन में कोई रिवीजन नहीं होता, पहली बार तो पढ़ते हो। कॉलेज के फंक्शन की बात करो, प्रिपेयरिंग लिस्ट फॉर द ड्यूटीज। उसके बाद ड्यूटी की लिस्ट अगर बन गई तो फाइनली जिनके नाम है उस लिस्ट में उनको काम भी तो आपको ये करना पड़ेगा ना, अलोकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अलोकेटिंग और डेलीगेटिंग द जॉब्स, देन कंफर्म द डेट्स कि हम कौन से दिन पे क्या काम करने वाले, वो डेट को भी हमें कंफर्म करना है। और फिर हम बात करेंगे जितने भी हमारे ये रहते हैं, क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट वगैरह, उनको हमने बुलाया, उनको हमने इनवाइट किया। यस, इनवाइट किया। फंक्शन रिहर्सल जी, सर, रिहर्सल रिहर्सल तो आपको अगर ऑर्गेनाइज करना है तो रिहर्सल नहीं होती है। अगर आपका प्ले वे है तो हाँ, ड्रेस रिहर्सल हो सकती है। अगर ऑर्गेनाइज करना है तो पहले एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल होती है कि कहाँ पे कैसा क्या होगा। हाँ, बट हमें सुविधा थोड़ी कम चीजों की है ना। तो कम चीजों की सुविधा है तो थोड़ा उसके हिसाब से बनाए। घर में फंक्शन है तो घर क्लीन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अरेंजमेंट्स करोगे। जैसे जो लोग आने वाले हैं, खाने की अरेंजमेंट होगी, फूड अरेंजमेंट होगी और सिटिंग अरेंजमेंट होगी, है ना। फिर जो लोग आएंगे उनको ग्रीट करके उनको बैठाना, उनको अच्छे से डील करना। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स होती है, अलग अलग तरीके से आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकते हो। सो एडगर गेस्ट 1881 से 1959 तक ये रहे इंग्लैंड में, बॉर्न बट ब्रॉट अप इन यूनाइटेड स्टेट्स। इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक्सपीरियंस इन्हें रहा है, और राइटिंग का करियर इन्होंने 1895 में एट द एज ऑफ 14 ही शुरू किया है। ही वॉज फॉन्डली नोन एज पीपल्स पोएट, लोगों के पोएट रहे। ईगर गेस्ट वॉज पीपल्स पोएट, okay, because he was writing in a simple style and optimistic tone। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए भी लिखा। अब ये पोएम कैसी है? तो दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। पहली बात, इससे इंस्पिरेशन मिलती है, तो हमें ये पॉजिटिव नोट की, पॉजिटिव टोन की पोएम है, इंस्पिरेशन वाली है। इन दिस पोएम द स्पीकर इज asking the readers whether they have done anything to improve the life of other human being or not। खुद के लिए नहीं है, पोएट पूछते हैं कि भाई तुमने दुनिया के लिए, दूसरों के लिए कुछ किया क्या? इट इज अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। उनका ये कहना है हमारा फ्यूचर हम ही बनाते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan according for the better future। तो हमने अच्छी तरीके से प्लान करके अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए। Let's see poem stanza by stanza। Have you earned your tomorrow? क्या तुमने तुम्हारा टुमारो अर्न किया? एक इंट्रोगेटिव टोन की पोएम है। कैसी टोन है? इंट्रोगेटिव। इसके पहले भी हमने देखा था, हमने जो व्यूअर देखी थी, इंडियन व्यूअर, वो इंट्रोगेटिव टोन की थी, बट वो किसी और से पूछा जा रहा था क्वेश्चन, ये रीडर से पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव टोन की होने की वजह से हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा फील होती है। ओके, फिर क्वेश्चन है रीडर से और उसको सीधा हमें यू करके एड्रेस किया गया है, तो इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड अस। ओके,
तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? अरे तुम किसी के से मिले आज, तो क्या तुम्हारी वजह से कोई खुश हुआ है? बिकॉज यू पास्ड हिज वे, क्योंकि तुम उसके रास्ते से गए हो इसलिए कोई खुश हुआ है? देखो, तुम उससे मिले हो तो खुश हुआ है। डज एनीवन रिमेम्बर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या किसी को ये ध्यान में आया कि रिमेम्बर कि तुमने उससे बात की है? किसी के दिमाग में तुमने कोई मेमोरी बनाई है? किसी को के ऊपर तुमने कोई पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ा है? क्या किसी को आज तुम्हारे से किया हुआ कन्वर्सेशन याद है? याद क्यों होगा? गलत रीजन से याद नहीं होना चाहिए, सही रीजन से याद होना चाहिए। तो वही है ना, डज एनीवन रिमेम्बर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या तुमने उससे बात की? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स tolling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word for you? बोले आज का दिन तो खत्म हो गया, पूरा जो आज फिजिकल हार्डवर्क का समय था खत्म हो गया। ये जब दिन खत्म हुआ है तो दिन भर क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है कि कोई तुम्हारे लिए काइंड वर्ड्स का यूज कर रहा हो, तुम्हारे लिए अच्छा यूज कर रहा हो कि आज इसकी वजह से मेरे लिए अच्छा दिन गया? क्या ऐसी किसी के मन में तुमने फीलिंग क्रिएट की? क्या ये क्रिएट की किसी के मन में फीलिंग? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू फ्रेंड हु केम अलोंग? जो दोस्त तुमसे मिलने आया, क्या तुमने उसको कोई चीयरफुल ग्रीटिंग दिया है? यानी तुमने उसको मुस्कुरा के वेलकम किया है? और चुरलिश sort of howdy and then vanish in the throng? या फिर क्या आपने एक रूड या हाउडी सॉर्ट का बिहेवियर दिया है जो एकदम क्राउड में वैनिश हो गया, देन वैनिश इन द थ्रॉन, और इस क्राउड में तुम हिस्सा हो गए? जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग सिर्फ हाय बोलते हैं और हाय बोलने के बाद वो मुस्कुरा देते हैं, हाथ हिला देते हैं और चले जाते हैं अपने काम में और क्राउड में चल अपना शामिल हो जाते हैं। क्या तुमने इस प्रकार का बिहेवियर किया है या कोई चीयरफुल ग्रीटिंग दिया है और दोस्त को खुश किया है? ये क्यों बोलना पड़ रहा है? अब देखिए कितना पुरानी पोएम लिखी हुई है। ये 1895 से उन्होंने लिखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं अर्ली 20th सेंचुरी में ये पोएम लिखी गई होगी। अब अर्ली 20th सेंचुरी में भी वो बता दे कि जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी थी, हमें तो आज बिजी लगती है, उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग चीयरफुल ग्रीटिंग देने की जगह जल्दी से निकल जाना पसंद करते थे अपनी इसमें। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे, और इज समथिंग माइटी ग्रेटफुल फॉर द डीड यू डिड टुडे? तो अब वो कंपेयर कर रहा है, वो बात कर रहा है तुमने एक अच्छी काम किया या तुमने ये गलत तरीके से हरकत की। क्या आप आज सेल्फिश थे? वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे? आज घाई घाई करते करते जब आज तुमने सब काम किए, तो क्या तुम अपने सेल्फिश मोटिव से काम कर रहे थे? क्योंकि भाग दौड़ में इंसान को समझता नहीं, सिर्फ खुद की सोचती रहता है, तो सेल्फिश थे? या समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर द डीड यू डिड टुडे, या कोई अपने दिल से धन्यवाद दे रहा है तुम्हें कि तुमने आज क्या किया उसके बारे में? कैन यू से टुनाइट in parting with the days that sleeping fast, that you help a single brother of the many that you passed? वो बोलते हैं कि भी आज, कैन यू से टुनाइट, आज अगर जब तुम जा रहे हो कि डे स्लिप हो रहा है फास्ट, दिन आज का खत्म हो रहा है, और पार्ट हो रहा है डे, आज का तुम समय खत्म हो रहा है, घर जा रहे हो, तो क्या तुम ये सोच के बता सकते हो, बोल सकते हो कि तुमने अपने किसी एक भाई को, यानी जो भी समाज में हो, किसी एक को भी मदद की है जो तुम्हारे रास्ते में आया या जिससे आज तुम मिले? पास्ट ने जिससे आज तुम मिले, इसमें से किसी एक की भी मदद की है क्या तुमने? क्या एग्जैक्टली
आपकी लाइफ रही है, आप बताओ। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर what you did or said? Does a man who hopes we're fading now with courage look ahead? वो कहता है कि वे क्या कोई एक हार्ट भी रिजॉइस हुआ जो तुमने किया या बोला, यानी क्या तुमने किसी व्यक्ति के मन में तुमने होप को इग्नाइट किया, होप को अरोज किया, ओके, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे किसी डीड से क्या उसका हार्ट रिजॉइस हुआ? और डज अ मैन हुज होप वेयर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? और जिसकी होप एकदम फेड हो रही थी, क्या तुम्हारी वजह से वो करेज से सामने देख रहा है? क्या वो करेज फील कर रहा है अपने अंदर? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? बोले तुमने अपना दिन वेस्ट किया क्या, उसको लूज किया क्या? Was it well or sorely spent? आप खुद ही करो कि तुमने अपना दिन वेस्ट कर दिया, लूज कर दिया, या हमने उसको अच्छी से या बहुत बुरी तरीके से स्पेंड किया। हमारा दिन किस तरीके से स्पेंड हुआ है, गया है? क्या किसी की मदद हुई है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, किसी की उम्मीद फिर से बंधी है? हुआ क्या है हमारे वजह से? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? जैसे आज तुम रात को सोओगे तो क्या तुम्हें लगता है भगवान कुछ बोलेगा? You have earned one more tomorrow by the work you did today. तो क्या भगवान तुम्हें आज बोलेगा सोने के बाद कि हाँ, तुमने आज जो काम किया है उसकी वजह से तुम्हें और एक टुमारो मिलता है? टुमारो, अब टुमारो तो आप बोलोगे मिलेगा ही मिलेगा, बट एक अच्छा दिन मिलता है कल का, क्योंकि तुमने आज अपना काम किया है लोगों को खुश करके, लोगों के लिए एफर्ट्स लेके, तो भगवान भी तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन कल के इसमें जोड़ देगा। तो इस तरीके से we can earn our tomorrow. So have you earned your tomorrow का मतलब ही ये है कि आज ऐसा काम करो कि कल का दिन तुम्हारा उस आज के काम में तुम एडिशनली पहले से ऐसा काम करके रखो कि कल की खुशी आज तुम्हारे किए हुए काम से ही पक्की हो जाए। बात समझ में आया क्या? समझ में आई? हाँ या Yes, ना? sir. तो अगर तुम आज अपने कल के लिए एफर्ट नहीं लगाओगे, अब एफर्ट लगाने का मतलब क्या है? लोगों की मदद करना, लोगों को खुश करना, लोगों को चीयरफुल करना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, गॉट इट? समझ में आई पोयम? आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना, पोयम इजी है, ये पोयम बहुत इजी पोयम है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, और बहुत ज्यादा उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना? चलिए हम जरा क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा जल्दी देखते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ शी ऑब्लिक ही स्पेंड द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। तो आप बताओ, अपने दोस्तों से बात करो कैसे स्पेंड किया। सबके अलग अलग बातें हो सकती है। तो कोई बोलेगा कि भी मैंने दूसरों की मदद की, मैंने किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दी, मैंने किसी एक छोटे से बच्चे की को फूड प्रोवाइड कर दिया, मैंने किसी डिप्रेस पर्सन के लिए थोड़ा सा उसको एक पॉजिटिवली मोटिवेट कर दिया उसको। तो ये सारे बातचीत आप कर सकते हो कि भाई किस प्रकार से हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और अपना होल डे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, ये एक्सप्रेशन पोयम से लिया गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग, गिव इलिस्ट्रेशंस। तो एग्जाम्पल के साथ ये आपको बताना है। तो क्या बोलोगे? वेल और सोरली स्पेंड, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? टुडे की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ का क्वेश्चन का आंसर किससे शुरू होना चाहिए बच्चों? शुरू ये होना चाहिए, रीडर, पोएट इज आस्किंग द रीडर that please analyze the way in which you have spent the day, and he is listing some good deeds which we should do in day. He is urging us to analyze our day. He is urging us to analyze our day
whether we have spent the day in a proper way, in a well manner, or in the solely manner by not helping someone but being a selfish person. ये ध्यान रखना, solely spend का मतलब है खुद को selfish motive के साथ जीना, और well spend का मतलब है दूसरों के लिए अच्छी आपने मोटिव या फीलिंग रखना। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन देने के लिए फिर आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि भी कोई पर्सन अगर स्ट्रेंजर की मदद करता है, ओके, आपको रास्ते में दिखा कोई स्ट्रेंजर जिसकी को मदद की जरूरत थी, आपने दिया तो इट इज वेल स्पेंट। और आप अगर निग्लेक्ट करके चले गए तो इट इज पुअरली स्पेंट। आपके दोस्त ने फोन किया, ही रिक्वायर्स हेल्प, और आप घर में बोल रहे हो कि आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम वॉचिंग सम सीरीज और प्लेइंग वीडियो गेम, तो इट इज सोली स्पेंट। बट इफ यू आर गोइंग टू हेल्प योर फ्रेंड, आपको सारे काम छोड़ के मींस इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, इफ यू वेंट, तो इट इज वेल स्पेंट। तो वेल स्पेंट और सोली स्पेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, और ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सेल्फिश मोटिव है तो सोरली, और अगर आपको दूसरों का दुख दर्द समझते हो तो वेल स्पेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, have you earned your one more tomorrow for the work you did today? ये आइडिया को इलेबरेट कीजिए। तो ये आइडिया का बेसिक क्या है, ये थोड़ा सा समझ के चलिए कि इनडायरेक्टली व्हाट पोएट विश टू टेल अस दैट व्हाटएवर वी डिड टुडे, आवर टुमारो इज क्रिएटेड बाय दैट। हमारा कल हमारे आज से ही निर्मित होगा। So in addition, if we do good deeds today, so obviously that good deeds will create a good tomorrow for us, because whatever you spend in the world, the same thing comes back. ये मेरे बात ध्यान में रखिए, whatever we give to the world, the same thing comes back. So if one day before we had given something good, so only good is going to come back to us. God समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? Okay. So Yes, sir. if you help someone today, and tomorrow if you need something, so someone will definitely help you. ये बात कीजिएगा, elaborate the idea, express in the line। ये आइडिया को आपको इस तरीके से elaborate करना है कि आज जो करोगे कल मिलेगा। If you don't help someone, tomorrow you will also have trouble, and then if you have trouble, there will be any person who will help you। तुम्हें कोई मदद करने वाला थोड़ी ना मिलने वाला है। तो ये ऐसा elaborate करके समझाना पड़ता है। Get my point? Yes or no? Yes, sir. कर सकते हैं ना elaborate बिल्कुल इजीली, आसानी से, कोई तकलीफ नहीं है ना इसमें? अरे बोलो ना बच्चों, कोई तकलीफ है क्या? No, sir. नहीं ना, No, एकदम sir. इजीली ना, आंसर एकदम लिख सकते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है वो, इलेबरेट करना या इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं आप। The poet suggests that one should do good to others, complete the following table with example। अब क्या क्या करोगे फैमिली मेंबर के साथ, आप क्या अच्छा करोगे? ऑब्वियसली है, मम्मी है तो उनको घर में काम में मदद करना, पिताजी है तो उनको जो चीज नहीं समझती उसमें मदद करना, ओके, या कोई तबीयत खराब हो तो जो सीख हो उसकी मदद करना, छोटे भाई के लिए, सिबलिंग्स के लिए होमवर्क में मदद करना, ऐसी चीजें करोगे। फ्रेंड के लिए मदद अलग हो सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप उनकी मदद कर सकते हो। उसके बाद आप उनकी हेल्प कर सकते हो इफ इन स्टडीज, इफ दे नीड सम जेन्युइन फाइनेंशियल हेल्प तो आप कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो इमोशनल डिस्टरबेंस में। नेबर की कैसे हो सकती है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ कोई अगर डिस्टरबेंस रहा, इन केस अगर नेबर के यहाँ पे कोई ओल्ड एज है एंड यू नीड टू हेल्प देम आइदर विथ सम हेवी वर्क, हार्ड लेबर वर्क, या कुछ सामान लाना है जहाँ पे जा नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके से होता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेशन कर सकते हैं, ओके।
तो ये अनेबल को वर्क करने का अलग अलग तरीका हो गया। गॉट इट? Yes, sir. या वेरी गुड। सो अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो अगला आपका टेबल दिखता है, ये टेबल में आप किस प्रकार से नाउन का यूज कर सकते हैं? ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन। से टोलिंग टाइम यहाँ पे दोनों इसमें लिखा है। तो यहाँ पे टेबल कैसा बनना चाहिए? तो डिस्क्राइबिंग वर्ब पोएम से उठाना है आपको। तो टोलिंग टाइम के लिए आपको अगर बोलेंगे तो अच्छा क्या रहेगा, गलत क्या रहेगा? देखो, हम थोड़ा पीछे जाते हैं और पीछे जाके आपको क्या दिखता है? हैप्पियर। तो हैप्पियर है ना, एनीबडी को हैप्पियर करना है, हैप्पियर एनीबडी। ये आपने अच्छी तरीके से किया ना? टोलिंग टाइम से रिलेटेड है कि नहीं? अने हमारा काम किसका? टोलिंग टाइम है ना हमारा आज का काम। तो एक रहता है पॉजिटिव वाला, एक टेबल बनेगा एनीबडी हैप्पियर। फिर हम ग्रीटिंग की बात करते हैं, चीयरफुल ग्रीटिंग, ये एक टेबल में आ जाएगा। ग्रेटफुल वाला एक में आ जाएगा और फेडिंग होप्स एक इसमें आ जाएगा। फिर क्या नहीं करना चाहिए? तो भाई आप मुझे बताओ क्या नहीं करना चाहिए? क्या हमें चुरलिश होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? हमें हाउडी होना चाहिए, क्या हमें नहीं होना चाहिए? बरोबर है ना? अरे हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, हमें Yes. रिजॉइसिंग होना चाहिए। तो ये जो सारे हैं हमारे, ये जो सब लिया है ना, रिजॉइसिंग हार्ट वगैरह, तो सिंगल रिजॉइसिंग हार्ट होना चाहिए हमारा। सो ये काम हमें करना चाहिए। किसी के हार्ट को रिजॉइस कर रहे हो, किसी को हैप्पी कर रहे हो, किसी को चीयरफुल काइंड वर्ड बोल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हमने काम करना चाहिए। ये टोलिंग टाइम के इसमें आपको आ जाएगा कि टोलिंग टाइम हमने कैसे बिताना चाहिए। Match the word given in the column A with the meaning of the column B. Cheerful के साथ क्या आता है? यानी हैप्पी होता है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? कंसर्न विद वंस ओन प्लेजर होता है। सोअरली का मतलब क्या होता है? विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है। और डिसकंटेंट का क्या होता है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है? अरे हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. अब पहले ये तो देखते दो पोएट्रिक डिवाइस है, एलिट्रेशन और इंट्रोगेशन। निकाल सकते हैं क्या आप इसके आंसर्स? एलिट्रेशन तो आपको मिलता है, वेयर यू Yes. सेल्फिश पुअर एंड सिंपल। तो सेल्फिश हो गया, सिंपल हो गया, एस एस हो गया। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर एंड यू थिंक, तो यूर और यू हो गया, तो एस एस भी हो गया। तो स्लम्बर भी हो गया पहले इसमें, और एस एच भी रिपीट हो रहा है। तो एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड शुड से, तो एस एस हो गया। तो हमने दोनों इसमें देख लिया। एलिट्रेशन तो बहुत इजी होता है, हम सब जानते हैं। इंट्रोगेशन के लिए हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से स्टैंजा में? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टैंजा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड और फोर्थ लाइन में स्टैंजा 3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इंट्रोगेशन का पार्ट हो गया। ये देख लीजिए, ये पहले स्टैंजा में भी है आपको। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्थ लाइन दिखती है। सेकंड में आपको ये वाली लाइन दिखती है, फिर ये भी लाइन दिखती है। सब क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेशन आपका कहाँ पे हो गया है, आपको समझ में आ जाता है कि ये सब इंट्रोगेटिव है। और वो आप वैसे लिख सकते हैं, स्टैंजा के नाम और क्वेश्चन लिखे इस प्रकार से। राइमिंग स्कीम बताइए प्लीज, ये सब एप्रिसिएशन के लिए जरूरी है। क्वेश्चन आंसर्स तो हमने थोड़े समझ लिए हैं, इजी है। राइमिंग स्कीम क्या है? सभी की है। A B B C ए C बी बी Today. हर एक की इंडिपेंडेंट अगर निकालेंगे तो ए बी बी रहेगी, तो हम इंडिपेंडेंट ही पकड़े, ठीक है, कनेक्शन में न पकड़े, और हम पकड़े ए और बी। तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट अगर ऑल स्टैंजा की रहेगी तो क्या रहेगी? ए बी। ठीक है, हर एक स्टैंजा की इंडिपेंडेंट पकड़ेंगे अपन।
गॉट इट बच्चों? अरे हाँ ना? Yes, sir. यस, ए ए बी बी हमने बात कर ली, ठीक है। होमोनिम्स के कुछ एग्जांपल निकालिए, ओके, पोयम से, और उसकी मीनिंग। होमोनिम्स समझ में आते हैं क्या आपको? आते हैं क्या? Yes, sir. क्या होते हैं होमोनिम्स, बताइए प्लीज। The same pronunciation but different meaning. तो जैसे पास्ट, सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग। पास्ट यानी वो जो बीत गया वो वाला पास भी होता है, और एग्जाम पास करने वाला, टेस्ट पास करने वाला वो भी होता है। डी डबल ई डी, डीड। डीड क्या होता है? किसी की एक्शन भी होती है और लीगल डीड भी होती है। वैसे वेस्ट होता है, वेस्ट यानी केयरलेसली स्प्लेंड भी होता है, और मटेरियल वगैरह को भी वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ना। तीन तो मैंने आपको बता दिए, कुछ और भी दिखते हैं तो आप जरूर देखिए। गॉट इट? हाँ या ना? तो ये हमारे, और ये फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फ्रेज दैट डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टैंजा। ओके, तो गोइंग अवे वाली कैसी है बताइए? जो है जहां पे गोइंग अवे बोला है, जैसे कि वैनिश इन द थ्रॉन, तो जाने के लिए कौन सी चीज को यूज किया गया है गोइंग अवे के लिए? बताओ। Rushed along the way. रश्ट, वेरी गुड, वो भी गोइंग अवे है, रश्ट, ठीक है। सेकंड, उसके बाद Slipping. जी, Past his way. हाँ पास्ट, वो भी रश्ट है, वो भी है बिल्कुल। Leave a trail. हाँ लीव भी है, बराबर। चलिए आपको समझ में आ गया, लीव हो गया, पास्ट हो गया, और स्लिप्ड हो गया। ये सारे एक्सप्रेशन फेज जो है ये गोइंग अवे ने चले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। लास्ट आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जो मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि सिनेक्डोच आपको कहाँ मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थर्ड स्टैंजा में मिलेगा, कहाँ मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं रहा, पता नहीं का मतलब। थर्ड स्टैंजा में सिनेक्डोट का एग्जांपल है, प्लीज फाइंड दैट एग्जांपल। और एप्रिसिएशन लिखने के तो पॉइंट्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लिख के मुझे बताइएगा। अगर प्रॉब्लम जाती है तो मुझे पूछिएगा। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir.